दोस्तों आओ झूमे गाए में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते ही हैं कि हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम अपने व्यूअर्स को ऐसी ऐसी जगह ले जा सकें जहाँ पे वो अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें, जहाँ पे उनको एक अनवाइंडिंग एक्सपीरियंस मिल सके, जहाँ पे एक इनको रिजुनवेटिंग इफ़ेक्ट मिले। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा हमारे शहर में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे कोई ना कोई कार्यक्रम हमेशा होता रहता है और इसको आनंद लेने के लिए हम पहुँचे ही ऐसे ही एक कार्यक्रम में जहाँ हमें 3000 साल से पुराना भरतनाट्यम कला नृत्य देखने का एक सुनहरा मौका मिला। दोस्तों रहा सवाल जो है, जो डांसर है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है। एक डांसर जो है उसको डेली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, उसका एक डेली रूटीन और एक स्ट्रांग बॉडी चाहिए होती है जो आम आदमी नहीं कर सकता जब तक उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए। दोस्तों एक डांसर में संगीत की भावना, लय की समझ, अनुग्रह और चपलता की भावना भी होनी चाहिए। सामान्य मेहराब वाले अच्छे पैरों की आवश्यकता होती है। नृत्य कठिन और कठिन है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ हमारी खुशकिस्मती कि हमें दो ऐसे डांसर मिले जो जब डांस कर रहे थे हमें ऐसा डांस का पता ही नहीं लगा कि डांस इतना कठिन होता है। हम अंदर अंदर से ही ऐसा फील कर रहे थे जैसे हम खुद स्वयं वहाँ प्रकट हों और हम भी ऐसे एक्शन कर रहे हों। ऐसी एकाग्रता, ऐसा जो है माहौल था कि हम भी ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे हम खुद वहाँ प्रकट हों। दोस्तों हमारी खुशकिस्मती कि हमारे एक डांसर सयानी चक्रवर्ती जो एक अनुभवी भरतनाट्यम नृत्यांगना है, जो गर्व से प्रतिष्ठित वरिष्ठों के समर्पित शिष्य के रूप में कलात्मक वंशावली रखती हैं। दोस्तों इसके अलावा सयानी में जो है शास्त्रीय, बैले, जैज़, टैप, समकालीन और कथक में व्यापक पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल को निखारा है। दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, ये एकाग्रता यहाँ पे जो है डांस को आप देख रहे हैं, रिदमिक डांस भी कह सकते हैं इसको, रिदम में जा रहा है। और इसी बीच दोस्तों जो दूसरे डांसर हैं हमारे यहाँ, शांतनु रॉय जो कलकत्ता के एक होनहार युवा भरतनाट्यम कलाकार और शिक्षक हैं। रॉय ने तमिल विश्वविद्यालय तंजावुर से भरतनाट्यम में मास्टर डिग्री पूरी की है। दोस्तों ये कलाकार, शिक्षक और कोरियोग्राफर के रूप में उनकी प्रोफाइल में आध्यात्मिक समर्पण और गतिशीलता समाहित है। तो जो शांतनु रॉय हैं, आप जब इनको देखेंगे या आपने कभी डांस परफॉर्मेंस में इनको कहीं देखेंगे, इनका रिदम बहुत बढ़िया है, मतलब लाजवाब। तो दोस्तों यहाँ पे सयानी और शांतनु का एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, वो आपको उस नज़रिए से ये डांस देखना है जिस नज़रिए से हम अपने आप को रिजुनवेट कर सकें, रिफ़्रेश कर सकें, रिबूट कर सकें और अपने आप को एक आनंदित फील कर सकें। दोस्तों अक्सर आपके मन में सवाल आता होगा कि लोग नृत्य का आनंद कैसे लेते हैं। जब भी आप कहीं नृत्य देखने जाते हैं तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप इसको आनंद ले सकें। दोस्तों लोग कई कारणों से नृत्य का आनंद लेते हैं और इस अभिव्यंजक कला रूप में प्राप्त आनंद अत्यंत व्यक्तिगत और विविध है। एक महत्वपूर्ण कारण गति का आनंद है। संगीत की लय में झूमना, घूमना और थिरकने की स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से आनंददायक हो सकती है। तो दोस्तों जो कला से दूर लोग हैं उनमें हमेशा एक सवाल होता है कि लोग नृत्य प्रदर्शनी देखने का आनंद क्यों लेते हैं। तो दोस्तों हम सचमुच एक नृत्यक की गतिविधियों को महसूस कर सकते हैं। आप जब आप यहाँ पे आएंगे स्वयं आप देखोगे कि जैसे जो डांसर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप एक शांत माहौल में देखते हैं तो आप स्वयं वहाँ फील करते हैं। तो इसमें दोस्तों कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हम अन्य लोगों के कार्यों को अपने सोमैटो सेंसरी सिस्टम में मैप करते हैं
जो मस्तिष्क और शरीर के माध्यम से संवेदना व्यक्त करता है दोस्तों, और हम उन भावनाओं को महसूस करने में मदद करता है जो हम दूसरों में महसूस करते हैं, जैसे कि वो हमारे अपने थे। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। जब आप कई बार गाड़ी चलाते हैं और आप लेफ़्ट साइड में बैठते हैं, अगर आप ड्राइवर रहे हों, तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है और आप सामने से देखते हैं दूसरी गाड़ी आ रही है, तो आपके जो है पाँव अचानक ब्रेक पे चले जाते हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो ना चला रहे हो। तो एक परफेक्ट उदाहरण है कि हम डांस नहीं भी कर रहे होते हैं, तो जब हम डांस की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं हम उस जगह चले जाते हैं। अगर हम एक अच्छी तरह मेडिटेट कर सकें तो हम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसी बीच एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको दिख रही है। मैं आपको नृत्य के साथ साथ एक नृत्य की जो है हम कैसे आनंद ले रहे हैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप नृत्य का आनंद लीजिए, लेकिन मैं नृत्य की व्याख्या भी कर रहा हूँ आपको साथ साथ। अब रहा सवाल दोस्तों, जब आप नृत्य देखते हैं तो आप उस नृत्य की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? ये भी एक सवाल है कि आपको नृत्य तो अच्छा लगा, लेकिन आप उसकी प्रशंसा कैसे करेंगे? उसके कई जो है उदाहरण है दोस्तों। तो आपका हमेशा एक्सप्रेशन जो है अच्छे नृत्य पे यही रहेगा: सुंदर, मंत्रमुग्ध करने वाला, समकालिक, अभिव्यंजक, दिल को छूने वाला, रचनात्मक, अनुकरणीय, सुंदर, आकर्षक और दोष रहित, कुछ ऐसी प्रशंसात्मक शब्दों और तारीफ है दोस्तों, जिन्हें नृत्यक सुनने में पसंद करते हैं। ये बहुत सरल है दोस्तों। तो दोस्तों हम डांस तो देखते हैं, लेकिन हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते कि बहुत अच्छा किया आपने, कैसा किया। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। जब आप ऐसी जगह पे जाएं, आप डांस रिसाइटल देखें, तो दोस्तों आपको उसको व्यक्त भी करना आना चाहिए कि बहुत अच्छा है। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई डांस परफॉर्मेंस होती हैं, लोग क्लासिकल डांस और ऐसे डांस सिर्फ पर्टिकुलरली एक सेगमेंट है जो देखता है इन डांसेस को, क्योंकि आपको आम आदमी को समझ कम होती है या उसको आनंद नहीं आता क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की। लेकिन मेरा मानना है कि वो गलत है दोस्तों। आपको अगर पता है कि डांस क्या है, डांस की फॉर्मेशन क्या है, और आपको उस अपने पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट ले सकते हैं। यही नहीं है कि आपको क्लासिकल डांस के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है तो आप मज़ा नहीं ले सकते। दोस्तों आपको मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि हम अपने पर्सपेक्टिव से हमें इसको देखना चाहिए और अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें अपने आप को इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तब आपको असली आनंद आएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों हमने देखा जब हमने आर्ट गैलरी विज़िट की तो वहाँ भी हमें ज़्यादातर आर्टिस्ट लोग मिले। यहाँ डांस देखने वाली जगह गए तो हमें ज़्यादातर लोग डांस रिलेटेड लोग मिले। लेकिन एक कॉमनर्स का धीरे धीरे आना बहुत ज़रूरी है इन प्रतियोगिताओं में या परफॉर्मेंसेस में, और एक जागरूकता की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर लोग जो डांसर्स होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो लोगों को बता सकें आइए हमारा डांस देखिए, इस डांस में ये है, इस डांस में वैसा है, ऐसा है, क्योंकि वो बहुत बिज़ी होते हैं। तो उसमें हमारा रोल बनता है कि जो हम लोगों को अवेयर करा सकें, हम लोगों को उस जगह ले जा सकें जहाँ पे दूसरा कोई ले जाने में मदद नहीं करता। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में हम जब क्रिकेट के बारे में सुनते थे तो हमारा जो क्रिकेट के व्याख्या वो प्लेयर्स नहीं बताते थे, वो कमेंटेटर बताते थे। प्लेयर्स अपना परफॉर्म करते थे ऑन द फील्ड, लेकिन जो है कमेंटेटर जो थे जिनको नॉलेज होती थी गेम के बारे में, और वो हमें ऐसे ही आनंदित करते थे जिस वजह से क्रिकेट या दूसरे फुटबॉल वो काफ़ी पॉपुलर हुए। तो यहाँ पे वही मेरी एक कोशिश है कि आपको इस डांस फॉर्म का जो है एक रनिंग व्याख्यान दे सकूं जिससे आपको मज़ा आएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय सयानी है। तो दोस्तों रहा सवाल, जब आप ये डांस परफॉर्मेंस देखेंगे तो धीरे धीरे आप जो है खुद ही एक समीक्षक बन जाएंगे।
आप किसी नृत्य प्रदर्शन की समीक्षा कैसे करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसमें अपने विचारों को समीक्षा के कई खंड हो सकते हैं, जिसमें विवरण, विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन। दोस्तों जनरली विवरण में ये वर्णन होना चाहिए कि नृत्य में क्या हुआ और नृत्य कैसे दिखता था। ध्यान दें कि समूह में कितनी नर्तक थे, वे कौन थे और उन्होंने क्या पहना हुआ था। धीरे धीरे जो है, जब जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस देखते रहेंगे, आप एक बहुत अच्छे समीक्षक भी बन सकते हैं। हो सकता है जो है अपना जो डांसर्स होते हैं, प्रोफेशनल डांसर्स, वही देख सकें कि नृत्य की समीक्षा कैसे कर सकते हैं वो, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आप एज अ कॉमनर भी एक धीरे धीरे जब आप देखते रहेंगे, एक समीक्षक खुद भी बन सकते हैं दोस्तों। इसी में एक सवाल आता है, आप किसी नृत्य प्रदर्शन का वर्णन कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू डिस्क्राइब अबाउट दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म? तो दोस्तों अपने अनुभव का वर्णन करने के लिए मैं कह सकता हूँ, नृत्य बहुत उन्मत्त, जीवंत, खनकदार, खनकने वाला, लुढ़कने वाला, टेढ़ा मेढ़ा, घुमा देने वाला, सहयोगी, हर्षित, चंचल, ऊर्जावान था। तो दोस्तों यहाँ पे इवन हम जैसे डांसर नहीं भी हैं, तो हमने एक समीक्षा करने का या अपने आप को डांस के बारे में एलोबरेट करने का हमें अच्छा मौका मिला। तो इसी को कहते हैं वंस यू गेट इनटू ए थिंग, आप धीरे धीरे वो चीज़ें करना शुरू कर देते दोस्तों। तो यहाँ हमने देखा धीरे धीरे अपना म्यूज़िक फॉर्म के साथ जो है डांसर्स यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे थे, तो हम भी एक एनालिसिस कर सकते हैं कि किस बीट पे कैसे हुआ, बॉडी मूवमेंट कैसा रहा। तो दोस्तों ये धीरे धीरे जब हम किसी जगह जाते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, तो हम जो है धीरे धीरे अपना उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि वी कैन एनालाइज। तो दोस्तों अक्सर बच्चों का या बड़ों का सवाल ये होता है, नृत्य देखना मज़ेदार क्यों है? क्यों नृत्य देखने में आनंद आता है? तो दोस्तों जैसे पहले मैंने कहा, ये विचार है कि नृत्य देखते समय दर्शक को ऐसा महसूस होता है मानो वो उन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं जिन्हें वो देख रहे हैं, और उन गतिविधियों से संबंधित भावनाओं का अनुभव भी करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे हमारा डांसर सयानी ने जैसे डांस कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी एक उस मूवमेंट पे आ जाती है, जैसे एक डांसर अपने आप को रिदमिक डांस वे में करता है और म्यूज़िक के साथ फॉलो करता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है डांस भी एक जो है भरतनाट्यम बेसिकली ये शिवा के ऊपर ज़्यादातर है, और इसमें आप जब देखेंगे जो डांसर डांस कर रहे होते हैं उनकी आइज़ में आप मूवमेंट देखेंगे, तो जब गुस्से वाली होती है तो आपको आइज़ गुस्से वाली दिखती हैं, हाथों की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट, तो ऐसे जैसे लाइव परफॉर्मेंस होता है और वैसे ही दिखता है दोस्तों। एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों, जैसे एक्सप्रेस कर रही हैं सयानी, सो इट शोज़ कि एक डांसर जो है, वर्सटाइल डांसर जो है, वो कैसा परफॉर्म करता है दोस्तों। अक्सर बच्चे या बड़ों में भी ये सवाल होता है कि नृत्य आपको कैसा महसूस कराता है। सो समटाइम्स यू वांट टू नो कि आप अगर डांस देख रहे हैं वो आपको कैसा महसूस कराता है। तो दोस्तों ये सवाल हमने आज तक या पूछे होंगे या नहीं पूछे होंगे, बट ये एक सवाल ज़रूरी है जिसका हमें जवाब होना चाहिए। दोस्तों डांसर नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का एक शानदार तरीका अपनाता है, क्योंकि व्यायाम और जो संगीत हम सुन रहे हैं उसके प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाएं मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में डोपामाइन की रिहाई को बढ़ा सकती है दोस्तों। जैसे जैसे डोपामाइन का स्तर बढ़ता है, हम उन कुछ नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं और उत्साहपूर्ण स्थिति में आ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस दोस्तों इस डांस फॉर्मेशन का। तो दोस्तों आपके मन में ये भी एक सवाल होगा कि जो डांस है इतना आरामदायक क्यों है। तो दोस्तों जब आप नृत्य करते हैं तो
जारी होने वाले एंडोफाइन तनाव और चिंता को कम करता है और अनंत में आपको समग्र कल्याण का एक एहसास देता है। अब आप कहेंगे कि भरतनाट्यम बहुत मुश्किल है, तो एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ 1 घंटा सालसा डांस के बाद आप इसे खुद महसूस कर सकते हैं। डांस की चाल और लय आपको दबाव से राहत देती है और आपके दिमाग को तनाव मुक्त रखती है दोस्तों। तो रहा सवाल दोस्तों डांस का, शोधकर्ताओं ने ये भी पाया है कि डांस के लाइव प्रदर्शन को देखने से दर्शकों में मांसपेशियां विशिष्ट मोटर प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई, तब भी जब उन दर्शकों के पास इन गतिविधियों में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था। तो वहाँ मैंने आपको दोस्तों यही पहले भी कहा था कि जैसे यहाँ पर सयानी डांस कर रही हैं, लेकिन एज ए दर्शक, एज ए स्पेक्टेटर, हम अपने आप को वहाँ फील कर रहे हैं ऑन द स्टेज। एक्सप्रेशन देखिए दोस्तों एंड लेग मूवमेंट देखिए, और यही है यू आर ऑलमोस्ट देयर। माहौल ऐसा, जब आप शांत माहौल हो और आप यू कैन रियली बी देयर। तो इसी को दोस्तों अनवाइंडिंग कहते हैं। जब आप यहाँ पे डांस प्रदर्शनी देखते हैं तो आप बाहर की दुनिया में चले जाते हो, एज इफ देयर इज नो टेंशन, पीछे कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक माहौल में आप घुस जाते हो और आप वहीं का फील करते हो। दोस्तों जब जो रिसर्चकर्ताओं ने जब अध्ययन किया, उसमें देखा गया कि बैले भारतीय नृत्य के लगातार दर्शक थे जो नौसिखिया थे, जिनको कभी कुछ डांस वगैरह नहीं आता था, लेकिन उन्होंने भी अपनी इस मूवमेंट्स में वो इंटरनली पार्टिसिपेट कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि जब दूसरा डांस कर रहा होता है, डांस परफॉर्म दूसरा कर रहा होता है और आप एक स्पेक्टेटर होते हैं, तो शोधकर्ताओं ने ये भी पाया है कि आपकी बॉडी मूवमेंट भी में एक रिएक्शन उसमें होता है और द मूवमेंट itself starts taking place। लेकिन इस फॉर्म में नहीं, बट आपका हल्का मूवमेंट होता है, जैसे आप हाथ हिला रहे हो, टांग हिला रहे हो, आपकी एक बॉडी हिल रही है, तो यू बेसिकली वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। जो शोधकर्ताओं ने जो है TMC करके जो एक टेस्ट होता है, ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, तो उससे ये पता लगता है कि हाँ द मूवमेंट इज देयर विद द स्पेक्टेटर्स। तो दोस्तों अक्सर हमने देखा होगा फिल्म में जो हीरो होते हैं या कलाकार होते हैं या डांस डांस करते हैं, बड़े बड़े डांसर हो गए, तो बच्चे भी उसको इमिटेट करते हैं, हम भी इमिटेट करते हैं, या जो है गायक गाना गा रहे होते हैं, हम भी इसको कॉपी करते हैं, तो एक असर ज़रूर होता है दोस्तों। शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि जब भारतीय नृत्य होता है तो जो दर्शक होते हैं उनकी मांसपेशियां में बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो रीडिंग काफ़ी अच्छी होती है जब भारतीय डांस पे किसी का शोध करते हैं दर्शक का। तो इसी बीच दोस्तों ये शानदार डांस रिसाइटल, तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप जैसे जैसे डांस अपना आगे बढ़ता रहता है तो डांसर्स का भी जो है रिदम में आपको वो चीज़ दिखेगी कि इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स पीक। तो दोस्तों रहा सवाल भरतनाट्यम, आप कहेंगे इतना डांस हो गया लेकिन भरतनाट्यम के बारे में बताया नहीं। तो दोस्तों भरतनाट्यम के बारे में जानना ज़रूरी है। भरतनाट्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त एक शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों। ये भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों, विशेष रूप से शिववाद को व्यक्त करता है दोस्तों। दूसरी शताब्दी ईस्वी के भरतनाट्यम के अग्रदूतों का वर्णन प्राचीन तमिल महाकाव्य सिल्लापट्टिकरम में पाया जा सकता है दोस्तों। जो टेम्पल स्क्रिप्चर्स 6वीं और 9वीं शताब्दी के हैं, वो सजेस्ट करता है कि जो ये डांस था ये एक रिफाइंड परफॉर्मेंस आर्ट था दोस्तों।
पहले इस आर्ट फॉर्म का नाम दोस्तों था सदिरत्तम, जिसे 1932 में भरतनाट्यम नाम दिया गया। भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का राज्य नृत्य रूप भी है दोस्तों भरतनाट्यम में विभिन्न प्रकार की बानी शामिल है। बानी या परंपरा एक शब्द है जिसका उपयोग किसी गुरु या स्कूल की विशिष्ट नृत्य तकनीक और शैली का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसका नाम अक्सर गुरु के गांव के नाम पर रखा जाता है दोस्तों भरतनाट्यम शैली अपने स्थिर ऊपरी धड़, मुड़े हुए पैर और पैरों के साथ संयुक्त लचीली घुटने और हाथों, आँखों और चेहरे की मांसपेशियों के इशारे पर आधारित सांकेतिक भाषा की शब्दावली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों नृत्य के साथ संगीत और एक गायक होता है और आमतौर पर नृत्यक के गुरु प्रदर्शन और कला के नटवर नार या निर्देशक संचालक के रूप में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों भरतनाट्यम के प्रदर्शन भंडार में अन्य शास्त्रीय नृत्यों की तरह शुद्ध नृत्य हाथ के इशारों के माध्यम से दर्शकों को अर्थ बताता है और नाटक के तत्वों से युक्त शामिल है दोस्तों। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक हाथों से एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, तो ये इसका मतलब वही है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादातर भरतनाट्यम का एक कार्यक्रम आमतौर पर बिना किसी रुकावट के 2 घंटे तक भी चल सकता है। तो यहाँ पे हम 1 घंटे का ये जो है हमारा नृत्य था और इसमें प्रक्रियाओं की एक विशिष्ट सूची शामिल होती है दोस्तों। ज़्यादातर जो है दोस्तों इसमें नृत्यक एक होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे नृत्यक 2 थे, लेकिन जैसे सयानी ने जो प्रदर्शन किया ये ज़्यादातर सोलो काफ़ी टाइम तक था। तो और इसमें नृत्यक ज़्यादातर जो है मंच कभी नहीं छोड़ते या पोशाक कभी नहीं बदलते। साथ में आने वाले ऑर्केस्ट्रा जो ड्रम, ड्रोन और गायक से बना होता है मंच के पीछे रहता है, जिसका नेतृत्व नर्तक के गुरु या शिक्षक करते हैं। जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह आप जैसे सुन रहे हैं यहाँ पे, तो वो पीछे से होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब दोबारा थोड़ा इतिहास में जाते हुए भरतनाट्यम नृत्य की सैद्धांतिक नींव जो है सबसे पहले तमिल में कूठानूल में पाई जाती है और फिर प्रदर्शन कला के संस्कृत पाठ्य नाट्य शास्त्र में भी इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों नाट्य शास्त्र का श्रेय जो है प्राचीन विद्वान भरत मुनि को दिया जाता है और इसका पहला पूर्ण संकलन 200 ईस्वी पूर्व और 200 ईस्वी के बीच का है, लेकिन अनुमान 500 ईस्वी पूर्व और 500 सीई के बीच भिन्न है दोस्तों। तो दोस्तों नाट्य शास्त्र पाठ के सबसे अधिक अध्ययन किए गए संस्करण में लगभग 6000 छंद हैं जो 36 अध्यायों में संरचित हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे लगातार जो है हम देखते ही रहे और जो है डांस अपने पीक पे जाता रहा। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। तो दोस्तों ये जो टेक्स्ट हैं इसमें जो है कई पाठों में तांडव नृत्य जो शिव जी के ऊपर है के सिद्धांत, रस के सिद्धांत, भाव, अभिव्यक्ति, हाव भाव, अभिन्न तकनीक, बुनियादी कदम, खड़े होने की मुद्राओं का वर्णन किया गया है। ये सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का हिस्सा है दोस्तों इन पाठों में ये भी कहा गया है कि नृत्य और प्रदर्शन कलाएं आध्यात्मिक विचारों, गुणों और शास्त्रों के सार की अभिव्यक्ति का एक रूप है दोस्तों। तो दोस्तों नृत्य के ऐतिहासिक संदर्भ तमिल महाकाव्य सिल्लापत्तिकरम लगभग 2री शताब्दी ईस्वी और मनी मेघलाई
लगभग 6वीं शताब्दी में पाए जाते हैं दोस्तों प्राचीन पाठ सिल्लापतिकरम में माधवी नाम की एक डांसर लड़की की कहानी शामिल है। इसमें छंद 113 से 159 तक माधवी के अनगोत्रो कथाई नामक नृत्य प्रशिक्षण व्यवस्था का वर्णन किया गया है दोस्तों कांचीपुरम के शिव मंदिर की नक्काशी जो 6वीं से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है से ये पता चलता है कि नृत्य पहले एक विकसित प्रदर्शन कला थी दोस्तों मूर्ति कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण शिव मंदिर जो समर्पित चिदम्बरम मंदिर 1200 शताब्दी के दक्षिणी प्रवेश द्वार में है, जहाँ 108 मुद्राएं जिनमें नाट्य शास्त्र में करण के रूप में वर्णित किया गया है पत्थर में उकेरी की गई है तो दोस्तों रहा सवाल जो है भरतनाट्यम के एलिमेंट्स का या तत्वों का। भरतनाट्यम परंपरागत रूप से एक टीम प्रदर्शक कला है जिसमें संगीतकारों और एक या अधिक गायकों के साथ एक एकल नृत्यक शामिल होता है। इसे शास्त्रीय कला के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि संगीत, नोट्स, गायन, प्रदर्शन और नृत्य आंदोलन का एक सैद्धांतिक सांस्कृतिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण जैसे अन्य संस्कृत और तमिल ग्रंथों के विचार को प्रतिबिंबित करता है दोस्तों। भरतनाट्यम में एकल कलाकार रंगीन साड़ी पहनने आभूषण से सुसज्जित होता है और भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ एक नृत्यक प्रस्तुत करता है। हाथ और चेहरे के हाव भाव एक कोडित सांकेतिक भाषा है जो महाभारत, रामायण, पुराणों और ऐतिहासिक नाटक ग्रंथों से किवितियाओं और आध्यात्मिक विचारों को सुनने में सक्षम है दोस्तों। और इसी बीच जो है नृत्य आगे बढ़ता जा रहा है और परफॉर्मेंस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। तो दोस्तों इसमें नृत्य कहानी में विराम चिन्हों करने या नाटक में एक अलग चरित्र के प्रवेश या नृत्य के माध्यम से अभिनय की जाने वाली किंवदंती को चिन्हित करने के लिए मोड़ या विशेष शारीरिक आंदोलन को तैनात करता है तो दोस्तों अभिनय भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिव्यक्ति की कला है। फुटवर्क, शारीरिक भाषा, मुद्राएं, संगीत, नोट्स, गायन के स्वर, सौंदर्य शास्त्र और वेशभूषा अंतहीन पाठ को व्यक्त और संप्रेषित करने के लिए एकत्रित होते हैं दोस्तों आधुनिक रूपांतरों में भरतनाट्यम नृत्य मंडली में कई नर्तक शामिल हो सकते हैं जो किसी कहानी में विशिष्ट किरदार निभाते हैं। व्याख्या को आसान बनाना और दर्शकों को अनुभव का विस्तार करने के लिए रचनात्मक रूप में कोरियोग्राफी किए जाते हैं दोस्तों। तो अब ये जो सोलो नहीं रहा है दोस्तों इन मॉडर्न टाइम्स, सो अब इसमें देयर कैन बी मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो यहाँ पे ज़्यादातर हमें सोलो दिखा, लेकिन दूसरे डांसर भी बीच में आए, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस मार्वलस। ये देखिए जैसे जैसे दोस्तों ये डांस रिसाइटल बढ़ता गया तो सयानी जो की परफॉर्मेंस जो है इट वाज रीचिंग टू पीक। अब दोस्तों रहा सवाल जो वेशभूषा और पहनावा जो डांसर होते हैं इनका भी एक सिग्निफिकेंस है। ज़्यादातर महिला भरतनाट्यम नर्तक जो है की पोशाक जो है तमिल दुल्हन की पोशाक से मिलती जुलती होती है। इसमें आमतौर पर बॉर्डर पर सुनहरा या चांदी की जरी की कढ़ाई के साथ चमकीली रंगों की साड़ी होती है दोस्तों। पोशाक को साड़ी से सिल दिया जा सकता है। नीचे के लिए अलग अलग टुकड़े या तो स्कर्ट या सलवार के आकार का पैंट
एक प्लीटेड टुकड़ा जो सामने गिरता है और हाथ के पंखों की तरह खुलता है जब नर्तकी अपने घुटनों को मोड़ती है या फुटवर्क करती है। एक कूल्हे का टुकड़ा जो पैंट स्कर्ट की सीट को ढकता है, और एक धड़ का टुकड़ा जो आंचल जैसे दिखता है, यानी एक नियमित साड़ी को लपेटा हुआ हिस्सा। कुछ नृतक बिना सिले साड़ी का भी चयन करते हैं जिससे विशेष रूप से लपेटा जाता है। दोस्तों, पुरुष भरतनाट्यम नृत्यक का पोशाक आमतौर पर या तो साड़ी होती है या धोती की तरह पैरों और शरीर के निचले आधे हिस्से के चारों ओर लपेटा हुआ सफ़ेद सूती कपड़ा होता है। प्रदर्शन के दौरान पुरुष नर्तक का ऊपरी शरीर नग्न रहता है। पुरुष नर्तक आमतौर पर सिले हुए परिधान नहीं पहनते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों नर्तक अपने कान, नाक, गर्दन और कलाई पर विस्तृत आभूषण पहनते हैं। महिला नर्तकियां अपने सिर पर अतिरिक्त आभूषण पहनती हैं जो उनकी बालों की रेखा और विभाजन पर जोर देता है। वह अपनी विदाई के प्रत्येक तरह आभूषण का एक छोटा टुकड़ा भी पहनती हैं। ये सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, रहा सिंबॉलिज्म। भरतनाट्यम भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों की तरह अपने अभिनय और अपने लक्ष्यों में प्रतीकवाद का उपयोग करता है। अभिनव की जुड़ी नाट्य शास्त्र पाठ में दिखाई देती हैं जो छंद 6-10 में नाटक को एक ऐसी चीज़ के रूप में परिभाषित करती है जो अभिनेता की संचार कला के माध्यम से दर्शकों में सौंदर्य और सृष्टि से खुशी पैदा करती है। दोस्तों, जो व्यक्ति को एक कामुक आंतरिक स्थिति में जोड़ने और ले जाने में मदद करती है। दोस्तों, नाट्यशास्त्र का दावा है कि एक प्रदर्शन कला कलाकारों और दर्शकों को अभिनय के माध्यम से जोड़ती है जो शरीर, वाणी, मन और दृश्य को लागू करती है, जिसमें अभिनेता गीत और संगीत के माध्यम से दर्शकों से संवाद करते हैं। दोस्तों, इस प्राचीन सांस्कृतिक पाठ में नाटक इस प्रकार एक कला है जो जीवन के हर पहलू को महिमा मंडित करने और आनंदमय चेतना की स्थिति प्रदान करने में मदद करती है। दोस्तों, भरतनाट्यम में 3 प्रकार के जो है गेस्चर होते हैं, जिसको हस्ता कहते हैं। इसमें एक होता है असंयुक्ता हस्ता, दूसरा होता है संयुक्ता हस्ता, तीसरा होता है नृत्या हस्ता। ये जैसे शब्दावली में शब्दों की तरह इन इशारों को नृत्य में प्रारंभिक प्रदर्शन की एक सूची या अलंकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भरतनाट्यम के नृत्य चरण में एक निश्चित क्रम में सेट किए गए प्रतीक अर्थ के साथ वाक्य बन जाते हैं। चेहरे के भाव और अभिनय के अन्य पहलुओं के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। खड़े होने की मूल स्थिति को अरमाड़ी कहा जाता है। दोस्तों, भरतनाट्यम में आधुनिक योग में पाए जाने वाले क्रम में 20 आसन शामिल हैं, जिनमें धनुरासन, धनुषी एक पीठ आकार भी शामिल है, चक्रासन, पहिया या एक खड़ी पीठ मेहराब, वृक्ष आसन, पेड़ और खड़े होने की मुद्रा, और नटराज आसन, नृत्य करते हुए शिव की मुद्रा। मंदिर की प्रतिमा में शास्त्रीय मंदिर नृत्य के 108 करणों का प्रतिनिधित्व किया गया है। वह देवदासी मंदिर के नृत्यों को
चिन्हित करते हैं। दोस्तों, इस नृत्य का आनंद लेते हुए भरतनाट्यम जैसे जैसे अपना ये पीक पे चलता रहा और परफॉर्मेंस ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे के हमारा मन मोह लिया, तो दोबारा से हम अपने उसी सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। हमारा बेसिक एम है टू अनवाइंड, रिजुनवेट, टू बी हैप्पी, खुशियाँ बांटना। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको नृत्य से ये दिखाया कि जब भी कहीं प्रदर्शनियाँ होती हैं, जब नृत्य होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को ईज आउट करने का, रिबूट करने का। और इसी बहाने जो हमारे जो ये जो नृत्य फ्रेटर्निटी या डांस फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनको भी उत्साह और मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, चाहे आप डांसर हों या ना हों, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे, आप भी अपने कार्य में इसको, आप जो भी काम करते हैं, मतलब यू कैन रियली इम्बाइब दिस फॉर्मेशन इनटू योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि यहाँ हमने एक देखा, यहाँ पे बहुत अच्छी प्लानिंग, बहुत अच्छी स्टोरी, एक बहुत अच्छी सीक्वेंसिंग। तो ये भी अगर हम अपने जो लाइफ में पैटर्न में अपने आप को ढाल सकें, और मे बी हमारा जो भी काम हम करते हैं उसके प्रोडक्ट इम्प्रूव हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी हमने भरतनाट्यम के गुण बताए, एक 3000 साल पहले का हमारे पास एक जो है थॉट प्रोसेस है, या आप कह लीजिए ज्ञान है। मतलब इसमें अनंत हमारे फ़ायदे हैं, और क्यों ना हम इसको अपनाएं दोस्तों। हालांकि हम अपना रहे हैं, हमारे लोग देख रहे हैं, लेकिन मेन मैसेज है कि जो लोग नहीं देखते, एंड जैसे हम अपना एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया या ट्रैवलिंग या कई सारे जो है हम चीज़ें अपनाते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी दोस्तों। और कई जगह तो दोस्तों आपको फ्री में भी देखने को मिलता है, तो क्यों ना आनंद दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों डांसर्स सयानी चक्रवर्ती और शांतनु रॉय का बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले। और शुरुआत में जब हमने डांस देखना शुरू किया, हमें पता नहीं था ये जर्नी किस तरफ जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम ना डांस परफॉर्मेंस होता गया, हम अपना आपको वी आर फीलिंग एज इफ वी आर द पार्टिसिपेंट्स आवरसेल्फ। मुझे खुद लगा कि जैसे मैं इस डांस में, परफॉर्मेंस में एक पार्टिसिपेंट था। और आपका जो डांसर्स हैं, व्हेन दे लुक एट यू ड्यूरिंग डांस, तो आपको एक मैसेज देते हैं वो कि हाँ, आप भी हैं इस पार्ट के एक हिस्सा, इस डांस फॉर्म के एक हिस्सा हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों काफ़ी आनंद आया, और हम भी चाहेंगे कि जब आपको कभी मौका मिले तो दोस्तों आइएगा, देखिएगा, और हो सकता है आप में कोई बदलाव आए, आप में कोई खुशी मिले आपको। तो बेसिक एम हमारा दोस्तों यही है कि आपको हम ऐसे ऐसे जगह ले जाएं, एक अपना अलग ही पर्सपेक्टिव से आपको इस दुनिया के जो अलग अलग अच्छी चीज़ें हैं वो आप ले चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लचीलापन, ये देखिए, कहाँ दोस्तों आपको मिलेगा ऐसा दृश्य। दोस्तों, क्लासिकल डांस का हमने बहुत ही मज़ा लिया यहाँ पे। तो हमें ये पता लगा कि क्लासिकल डांस क्या होता है, कैसे किया जाता है, और ये शानदार यहाँ पे एक नज़ारा। तो बहुत ही आनंद लगा, कितना मेहनत हमारे डांसर करते हैं। और इनका ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था ये जो है मज़ेदार सीन। और अपना जो डांसर है अपना संयम ना खोते हुए, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा।
ये दोनों डांसर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा हारमोनी कह लीजिए या एक अच्छा वेवलेंथ कह लीजिए एंड अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए। एंड जब तक अंडरस्टैंडिंग ना हो, एक आपका रिदमिक जो है परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आ पाता। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दोनों जो है डांसर्स ने अपना पूरा जस्टिस दिया एंड व्हाट अ मार्वलस परफॉर्मेंस है। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इसमें ज़्यादा होगी, लेकिन एक नॉन प्रोफेशनल के तौर पे भी मैं कह सकता हूँ कि वाओ, अमेजिंग फुटवर्क